हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील अल क़दर नबी और बहुत अजीम बादशाह थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी हुकूमत अता की थी जो इससे पहले किसी को नहीं दी गई थी। उनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी और बनी इसराइल के बादशाह थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेमिसाल हिकमत, इल्म और समझ अता फरमाई। वह लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसले करते थे और हर मामले में अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल की हुकूमत मजबूत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ दरबार में बैठते और लोगों के मसाइल सुनते थे। एक दिन दो आदमी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए। उनका झगड़ा एक खेत और बकरियों के मुतल्लिक था। बकरियां रात को खेत में दाखिल हो गई थीं और उन्होंने खेती को नुकसान पहुंचा दिया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया कि बकरियां खेत वाले को दे दी जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त नौजवान थे। उन्होंने अदब के साथ अर्ज किया कि इस मसले का एक और बेहतर हल भी हो सकता है। उन्होंने मशवरा दिया कि बकरियां कुछ अरसे के लिए खेत वाले को दे दी जाएं ताकि वह उनसे दूध और फ़ायदा हासिल करे और बकरियों का मालिक उस अरसे में खेत की दोबारा देखभाल करे और उसे पहले जैसा बना दे। जब खेत ठीक हो जाए तो बकरियां वापस मालिक को दे दी जाएं। अल्लाह ताला को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह फैसला बहुत पसंद आया और कुरान में भी इस वाक़या का जिक्र किया गया है। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बन गए। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ी सल्तनत अता फरमाई। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें ऐसी हुकूमत दी जाए जो किसी और को न दी गई हो। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। उन्हें जिन्नात, परिंदों और हवा तक पर इख्तियार अता कर दिया गया। वह जानवरों और परिंदों की ज़बान भी समझ सकते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार बहुत अजीम और शान और शौकत वाला था। इंसान, जिन्नात और परिंदे सब उनके लश्कर में शामिल थे। जब वह सफ़र करते तो उनकी फ़ौज मुनज़्ज़म अंदाज में चलती थी। जिन्नात बड़े बड़े महलात, कैले और बर्तन बनाते थे। हवा उनके हुक्म से तेज़ी से चलती और उन्हें दूर दराज इलाक़ों तक ले जाती थी। उनके दरबार में अदल व इंसाफ का बोलबाला था और हर शख्स को उसका हक़ दिया जाता था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में एक वादी आई जिसमें चींटियां रहती थीं। जब चींटियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज को आते देखा तो उनमें से एक चींटी ने बाकी चींटियों को आवाज़ दी कि सब अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चींटी की बात सुनी तो वह मुस्कुरा दिए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें ऐसी समझ अता की है कि वह छोटी से छोटी मखलूक की बात भी समझ सकते हैं। उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं और ऐसे नेक अमाल करूं जो तुझे पसंद हों। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार बंदे थे। वह अपनी हुकूमत और ताकत को अल्लाह की अता समझते थे। उन्होंने कभी तकब्बुर नहीं किया बल्कि हमेशा इंसाफ और नेकी का रास्ता इख्तियार किया। उनके दरबार में परिंदों की भी एक जमात होती थी। हर परिंदा अपने मखसूस काम के लिए मुकर्रर था। उन परिंदों में एक हुदहुद भी था जो दूर दराज इलाकों की खबरें लाता था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे हुदहुद क्यों नज़र नहीं आ रहा? अगर वह बिना किसी वजह के गायब हुआ है तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया कि ऐ सुलेमान, मैं आपके पास एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा नामी एक मुल्क से आया हूं जहां एक औरत हुकूमत करती है। उसके पास बहुत बड़ी सल्तनत है और उसे हर तरह की नेमतें हासिल हैं। उसका एक अजीम तख्त भी है, लेकिन वह लोग अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करते हैं। यह सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम देखेंगे कि तुम सच कहते हो या नहीं। उन्होंने एक ख़त लिखा और हुदहुद को दिया कि उसे सबा की मलिका के पास पहुंचा दें।
हुदहुद वह खत लेकर सबा की मलिका बिल्कीस के दरबार में पहुंचा और खामोशी से खत उसके सामने गिरा दिया। मलिका ने खत उठाया और अपने दरबारियों को जमा करके कहा कि मेरे पास एक बहुत अहम खत आया है। ये सुलेमान की तरफ से है और इसमें लिखा है कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, तुम मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फरमानबरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। मल्लिका बिल्किस एक समझदार हुक्मरान थी। उसने अपने मुशीरों से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि हम ताकतवर हैं और जंग की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फैसला आपके हाथ में है। मल्लिका ने कहा कि जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। बेहतर है कि पहले एक तोहफा भेजा जाए और देखा जाए कि सुलेमान का रद्द अमल क्या होता है। चुनांचे मल्लिका बिल्कीस ने कीमती तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजे। जब तोहफे दरबार में पहुंचे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है वह उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। उन्होंने तोहफा वापस कर दिया और पैगाम भेजा कि अगर वह अल्लाह की इताअत कबूल न करेंगे तो उनके पास ऐसा लश्कर आएगा जिसका मुकाबला वह नहीं कर सकेंगे। यह पैगाम सुनकर मल्लिका बिल्कीस ने खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसकी आमद की खबर मिली तो उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि तुम में से कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ला सकता है कबल इसके कि वह यहाँ पहुंचे। एक ताकतवर जिन्न ने कहा कि मैं उसे इससे पहले ला सकता हूं कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन दरबार में मौजूद एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा कि मैं उसे एक पलक झपकने से पहले हाजिर कर सकता हूं। उसी लम्हे मलिका का अजीम तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को देखा तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया कि यह मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या ना शुक्री। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि तख्त में कुछ तब्दीलियां कर दी जाएं ताकि देखा जा सके कि मल्लिका उसे पहचानती है या नहीं। जब मल्लिका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने गौर से देखा और कहा कि ऐसा ही मालूम होता है। फिर उसे एक शानदार महल में ले जाया गया जिसका फर्श शफाफ शीशे का था और नीचे पानी बहता हुआ नजर आता था। मल्लिका ने जब उसे देखा तो उसे पानी समझकर अपना लिबास समेट लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह शीशे का फर्श है। इस वाकया को देखकर मल्लिका बिल्किस को यकीन हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उसने फौरन कहा कि ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमानबरदार हो गई हूँ। यूं एक अजीम सल्तनत अल्लाह की इताअत में आ गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत मजीद मजबूत हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का दायरा बहुत वसीअ था। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी ताकत और इख्तियार अता फरमाया था जो इससे पहले किसी बादशाह को हासिल नहीं हुआ था। उनकी सल्तनत में इंसानों के साथ साथ जिन्नात और परिंदे भी शामिल थे। हर मखलूक उनके हुक्म की पाबंद थी और उनके निज़ाम के तहत काम करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सल्तनत को इंसाफ, हिकमत और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलाते थे। उनके दरबार में जिन्नात मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम देते थे। कुछ जिन्नात बड़े बड़े महलात और किले बनाते थे, कुछ खूबसूरत बर्तन और मेहराबें तैयार करते थे और कुछ समुंदर में गोता लगाकर कीमती मोती और जवाहरात निकालते थे। कुरान में भी जिक्र है कि जिन्नात उनके लिए अजीब व गरीब इमारतें और बड़े बड़े बर्तन बनाते थे। अगर कोई जिन नाफरमानी करता तो उसे जंजीरों में जकड़ दिया जाता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का निज़ाम हुकूमत बहुत मुंज़म था। उनके लश्कर में इंसान, जिन्नात और परिंदे अलग अलग जमातों में तरतीब के साथ चलते थे। जब वह किसी सफ़र पर निकलते तो हर मखलूक अपनी जगह पर रहती ताकि निज़ाम बरकरार रहे। ये मंजर देखने वालों के लिए हैरत अंगेज होता था। अल्लाह ताला ने हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था।
हवा उनके हुक्म से तेज चलती और उन्हें दूर दराज इलाकों तक पहुंचा देती थी। कुरान के मुताबिक सुबह का सफ़र 1 महीने के बराबर और शाम का सफ़र भी 1 महीने के फासले के बराबर होता था, यानी वह बहुत कम वक्त में बहुत दूर तक पहुंच जाते थे। इस तरह वह अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लेते और लोगों के हालात मालूम करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक ताकतवर बादशाह ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े नबी भी थे। वह हमेशा अल्लाह की इबादत करते और लोगों को भी अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे। उनकी कोशिश होती थी कि हर जगह इंसाफ कायम हो और कोई जुल्म न हो। उनकी हिकमत और दानाई के कई वाक़यात मशहूर हैं। लोग दूर दूर से अपने मसाइल लेकर उनके पास आते थे और वह इंसाफ के साथ फैसले करते थे। उनके फैसलों में न किसी से दुश्मनी होती थी और न किसी के साथ नाइंसाफ़ी। यही वजह थी कि उनकी हुकूमत में अमन और सुकून था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जानवरों और परिंदों की ज़बान समझने की ख़ास सलाहियत भी अता की थी। वह परिंदों की बातें सुनते और उनसे मालूमात हासिल करते थे। उनके दरबार में परिंदों की एक जमात थी जो खबरें लाने का काम करती थी। हुदहुद उनमें से एक अहम परिंदा था जो दूर दराज इलाकों की खबरें लाता था। मल्लिका बिल्किस के इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शोहरत मज़ीद फैल गई। बहुत से लोग उनकी हिकमत और ताकत के बारे में सुनकर उनके पास आते थे। वह उन्हें अल्लाह की वहदानियत की दावत देते और बताते कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम पहलू यह था कि वह अपनी तमाम कामयाबियों को अल्लाह की अता समझते थे। वह अक्सर दुआ करते थे कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिद पर की हैं। वक्त गुजरता गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत मजबूत से मजबूत तर होती गई। उनके द्वार में बड़े बड़े इमारतें तामीर हुईं। जिन्नात ने उनके लिए अजीमुश्शान महल, इबादत गाहें और किले बनाए। उनकी सल्तनत में खुशहाली थी और लोग अमन से ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन दुनिया की हर चीज़ की तरह एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वक्त भी मुकम्मल होने वाला था। अल्लाह ताला ने उनकी वफ़ात का एक ऐसा वाक़या ज़ाहिर किया जिसमें लोगों के लिए बड़ी नसीहत थी। रिवायतों के मुताबिक एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में खड़े थे और अपने असा यानी लाठी पर टेक लगाए हुए थे। उस वक्त जिन्नात उनके हुक्म से मुख्तलिफ काम कर रहे थे। अल्लाह ताला के हुक्म से उसी हालत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ हो गई। लेकिन जिन्नात को इस बात का इल्म न हो सका कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है। वह समझते रहे कि वह जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। इस खौफ से कि कहीं बादशाह उन्हें काम में सुस्ती करते हुए न देख लें, वह मुसलसल मेहनत करते रहे। काफ़ी अरसा गुजर गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी हालत में खड़े रहे। आखिरकार एक दीमक ने उनके असा को अंदर से खाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता असा कमज़ोर होता गया। जब वह बिल्कुल खोखला हो गया तो अचानक टूट गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा। जब वह ज़मीन पर गिरे तो जिन्नात को मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल तो बहुत पहले हो चुका था। इस वाक़या से यह हकीकत वाज़ह हो गई कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं होता। अगर उन्हें गैब का इल्म होता तो वह इतनी देर तक सख्त मेहनत में मुब्तला न रहते। यह वाक़या कुरान में भी जिक्र किया गया है और इससे इंसानों को यह सबक मिलता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। न इंसान और न ही जिन्नात इसका इल्म रखते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ईमान, हिकमत और शुक्रगुजारी का बेहतरीन नमूना थी। उन्होंने अपनी अजीम ताकत के बावजूद हमेशा अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार की। उन्होंने अपनी हुकूमत को अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया और लोगों को हक़ का रास्ता दिखाया। उनकी वफ़ात के बाद भी उनका नाम तारीख़ में एक अजीम नबी और बादशाह के तौर पर याद किया जाता है। उनकी ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि इंसान को चाहे कितनी ही ताकत और दौलत क्यों न मिल जाए, उसे हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इस बात की मिसाल है कि जब इक़्तिदार अल्लाह के नेक बंदों के हाथ में हो तो वह लोगों के लिए रहमत और इंसाफ का जरिया बनता है। उनकी दास्तान आज भी ईमान वालों के लिए हिदायत और नसीहत का जरिया है।